समोसे वाले का लालची बेटा। मधुपुर नामक एक बहुत सुंदर गांव, चारों तरफ हरियाली और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी। इनके बीच चिड़ियों की मधुर आवाज सुनने को मिलती थी। उस गांव में रामू नामक एक आदमी रहता। चिड़ियों की आवाज सुनकर रामू को बहुत आनंद आता। वाह, कितनी मधुर आवाज है। चिड़ियों की आवाज़ों पर उसका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता था। एक दिन रामू ने बैठे बैठे सोचा, मैं क्या करूं? कमाई का तो कोई रास्ता नहीं है। घर कैसे चलाऊं? घर में तो मेरी पत्नी और पुत्र है। उनके खाने पीने के लिए तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उसने एक उपाय निकाला कि वह समोसा बेचेगा। समोसा तो बूढ़े और बच्चे सबको पसंद आता है। यह सोचकर वो घर आया और अपने मन की बात अपने पत्नी अनीता को बताई। पत्नी अनीता ने भी उनके बातों को सहयोग किया और कहा, मुझे समोसे बनाना आता है, मैं समोसे बनाऊंगी और आप बेचना। ठीक है। रामू अब समोसे बनाने के लिए सामान खरीदने बाजार जाता है। रामू बाजार से समोसे बनाने के लिए सभी सामान लाता है। दूसरे दिन अनीता ने समोसे बनाना शुरू किया। दूसरी तरफ रामू ने अपना समोसे बेचने वाला ठेला बनाया। जब समोसे बनाकर हुआ तब अनीता ने रामू को बुलाकर समोसे को ठेले पर रखने दिया। रामू गांव में समोसे बेचने लगा। समोसे ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे। गांव वालों ने समोसे के ठेले को देखकर रामू से पूछा, सासा, एक समोसे का कितना कीमत है? सिर्फ 5 रुपया। मुझे एक देना जरा। गांव वाले रामू से समोसा मांगकर खाने लगे। वाह, कितना सुंदर समोसा बनाया है, खाने में आनंद आ गया। मुझे और 2 देना जरा। पहले दिन ही रामू ने समोसा बेचकर अच्छी कमाई की। इस तरह हमेशा समोसा बेचकर रामू अपना घर चलाने लगा। रामू समोसे वाले का नाम आस पड़ोस के सभी गांवों में फैल चुका। एक दिन रामू को बहुत बुखार हुआ। उसकी पत्नी को बहुत फिक्र हो रहा था। अब मैं क्या करूं? और अनीता सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन बुखार ठीक ना होने के कारण दूसरे दिन रामू के इलाज के लिए शहर के अस्पताल से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने रामू को ठीक से देखा और देखकर अनीता से कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कर डॉक्टर ने रामू के लिए कुछ दवाई लाने को दी। दवाई खरीदने के लिए भी अनीता के पास अब पैसे नहीं बचे थे। गांव वालों ने रामू को बहुत दिन से ना देखकर एक दिन उसके घर पहुंचे। तभी उन लोगों को रामू की बीमारी का पता चला। गांव वालों ने रामू के इलाज के लिए कुछ पैसे भी अनीता को दिए। अनीता ने उस पैसों से दवाई खरीदी। धीरे धीरे रामू ठीक होने लगा था, पर उसके घर चलाने के लिए कुछ पैसे नहीं था। इसलिए अनीता ने सोचा, मैं अपने बेटे रघु को समोसा बेचने के लिए भेजूंगी। और अनीता ने रघु को बुलाकर समोसे बेचने को कहा। दूसरे दिन रघु समोसा बेचने को गया। समोसा ले लो समोसा, समोसा ले लो समोसा। पहले की तरह उसकी अच्छी कमाई हुई। उस दिन जब वह घर लौटा तो उसने पैसों की गिनती की। वाह, आज तो बहुत कमाई हुई। उसने फिर सोचा, अगर मैं समोसे की कीमत दुगना कर दूं तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। दूसरे दिन वह दुगने दाम से समोसे बेचने लगा। दुगनी कीमत होने के कारण गांव वालों ने समोसा खरीदने से इनकार कर दिया। पर रघु ने समोसे की कीमत कम नहीं की।
उस दिन ऐसा हुआ कि उसकी कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई। उसका घर चलाना मुश्किल हो गया था। तभी उसको उसकी गलती का महसूस हुआ और उसने अपनी गलती सुधार कर समोसे की कीमत फिर से 500 रुपया कर दी। गाँव वालों ने फिर से उसका समोसा खरीदना शुरू किया। अब उसका दुकान अच्छे से चलने लगा। उसके पिता रामू भी अब ठीक हो चुके थे। अब उन लोगों का जीवन अच्छे से चलने लगा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि कभी लालच नहीं करना चाहिए।